हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ और इंस्टेंट बनाने वाली रेसिपी के साथ हम बनाएंगे इसको। बहुत ही आसान रेसिपी है। कभी आपके घर में गेस्ट आए तो आप इस तरह से गुलाब जामुन बना के देखिए, बहुत टाइम बचेगा आपका। एक दफ़ा बिना मेहनत के भी गुलाब जामुन बना के देखिए, लेकिन बनेगी बिल्कुल परफेक्ट, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने बना लिया एक बार तो आप बनाएंगे इसको बार बार, ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसके फ़ैन होते हैं। वैसे भी गुलाब जामुन हो और कोई ना खाए, ऐसा हो सकता है? तो ज़रूर ट्राई करिए इस दफ़ा मेरी रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और रेसिपी पसंद आ जाए तो उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि क्या करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन गेट्स के प्रीमिक्स पैकेट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, लेकिन बहुत अगर आपने ध्यान से नहीं बनाया तो ये भी परफेक्ट नहीं बनती है। इसलिए ख्याल रहे कि हम किस तरह से बना रहे हैं। जब हम इसका पैकेट खोलेंगे तो ये इस तरह का इसके अंदर से पैकेट निकलेगा। इसको हम खोलने के बाद अच्छी तरीके से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे तो इसके पैकेट के ऊपर किस तरह से इसको बनाना है उसका सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं करा तो इस गुलाब जामुन में भी गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। अब हम सबसे पहले इस प्रीमिक्स को अच्छी तरीके से क्रम्बल करेंगे हाथों से, और उसके बाद हम 1 कप गुनगुना दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते चले जाएंगे और इसको गूंद लेंगे हम अच्छी तरीके से। जैसे ही हम थोड़ा दूध डालेंगे ना, ये थोड़ा स्टिकी बन जाएगा, तो इसका ख्याल रखना है कि हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। जब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल लिक्विडी होकर के हमारी उंगलियों पे स्टिक हो जाता है, जिससे हमें बड़ी उलझन सी होती है कि अरे ये क्या हो गया, गीला हो गया ये बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा परफेक्टली। लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए आप इसको। थोड़ी देर के अंदर ही मसलते मसलते ये आपका परफेक्ट सा डो बन जाएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और आपको लगेगा भी नहीं कि अरे वाह ये इतना स्टिकी था, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ ये अपना डो का शेप ले लेता है। बस थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा ना, ये बिल्कुल परफेक्टली असेंबल हो जाएगा और आपका परफेक्ट सा डो बन जाएगा। ये देखिए, आई थिंक 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारा परफेक्ट सा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन अब जब हमारा पहला डो रेडी हो गया है तो हम इसके फिर से थोड़ा दूध ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको फिर से गीला कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी दूध की क्वांटिटी इसके अंदर जितनी ज़्यादा जाएगी उतना ही ज़्यादा ये बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम रूई की तरह आपके गुलाब जामुन तैयार होंगे। एक दफ़ा आप इस ट्रिक से बना के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा बनाने के बाद, और घर में इतनी तारीफ़ें होंगी इसकी कि आप पूछिए मत। आपके गेस्ट तो आपकी तारीफ़ें करे बगैर जाएंगे ही नहीं। ये देखिए, आपको देखने से लग रहा है ना कि ये कितना स्टिकी हो गया है, कि कैसे संभलेगा ये। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ काम लीजिएगा और बिल्कुल इसको यूं ही गोल गोल घुमाते रहिए, या जैसे भी करिए इसको अच्छी तरीके से मसलते रहिए। थोड़ी देर के अंदर ही ये बिल्कुल असेंबल हो जाएगा, आपके हाथों से बिल्कुल चिपकेगा नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट सा डो बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने से ये बिल्कुल अपने आप ही असेंबल हो जाता है। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, जैसा मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा। ये देखिए, थोड़ी देर के अंदर ही मसलते मसलते हमारा सारा डो एक साथ असेंबल हो जाएगा एक जगह पर। फिर हम इसको जैसे पेड़े हाथ में मसलते हैं, हाथों में लेकर के पेड़ों की तरह मसल लेंगे इसको, और परफेक्ट सा डो बनाने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब आपका डो परफेक्ट बन जाएगा तब समझ लीजिए कि आपके गुलाब जामुन ज़बरदस्त बनने वाले हैं। सच में इस तरह से आप डो बना लीजिए, और डो बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे गर्मा गर्म तेल के अंदर। अब यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें रेस्ट करने के लिए किसी ढक्कन से कवर नहीं करना है। हम लेंगे कोई सा भी किचन टॉवल साफ़ वाला, और उसको अच्छी तरीके से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद उसको परफेक्टली निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद इसके ऊपर से कवर करके हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ये देखिए, हमने 1 कप दूध लिया था, आधा कप यूज़ हुआ है, आधा कप बच गया। ये हमारा बड़ा मग है, आप इस हिसाब से अपनी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं दूध की। अब जब तक गुलाब जामुन का डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। एक बड़े पैन के अंदर हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि गुलाब जामुन हमारी फ्राई होने के बाद बड़े बड़े शेप के तभी होंगे जब हम पानी अच्छी क्वांटिटी में लेंगे। और जब हमारा पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तब हम उसमें स्लेट करके ऐड करेंगे
4 से 5 इलायचियाँ। साथ में मैं यहाँ 4 से 5 बूंदे गुलाब जल की भी यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं, खुशबू आपको पसंद है तब आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। साथ में हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो चीनी यूज़ करी है, क्योंकि इस चाशनी के अंदर हम कोई तार वाली तो चाशनी बना नहीं रहे हैं जो हमें बहुत गाढ़ी करनी है। बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और उसको हम धीमी धीमी आंच के ऊपर दूसरे चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। एक साइड हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करते रहेंगे, दूसरी तरफ हमारी चाशनी तैयार होती रहेगी। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इस चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं बाज़ार की गाढ़ी गाढ़ी चाशनी की तरह बनाना तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन ये लिक्विडी जितनी रखिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब चाशनी हमारी पक रही है एक साइड, हम पेड़े बना लेते हैं। पेड़ों के लिए आप चाहें तो कोई ढक्कन वगैरह यूज़ कर सकते हैं इवन शेप देने के लिए। हम इसको अच्छी तरीके से परफेक्टली दबा दबा करके गोलियां बनाएंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। इसका हमें ख्याल रखना है। देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है हमारे गोलियों में। इसी तरह से आपको भी इसको दबा दबा के प्रेस करते हुए गोलियां बनानी है जिससे बिल्कुल भी क्रैक्स ना पड़े। और फिर हम वो जो हमने गीला कपड़ा रखा था उसके नीचे ही इसको कवर करते चले जाएंगे। इसके ऊपर बिल्कुल भी पापड़ी नहीं बननी चाहिए, ये इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें गोलियां बनाने के बाद। ये देखिए हमारी सारी परफेक्ट सी गोलियां बन गई हैं। एक मैं आपको दिखाती हूँ बॉल उठा करके, ये देखिए ये इसमें जैसे क्रैक बने हैं वैसे क्रैक बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। हम इसको अच्छी तरीके से अपनी हथेलियों से दबा दबा करके जब बॉल बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और फिर आपके जो गुलाब जामुन तैयार होंगे परफेक्ट तैयार होंगे। अब हमारी सारी गोलियां हो गई हैं रेडी, हम करेंगे इनको फ्राई करने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि तेल हमें बिल्कुल तेज़ गर्म में हमने गुलाब जामुन को ऐड नहीं करना है। एक साइड हमारी चाशनी तैयार हो रही है, एक साइड हमने तेल चला दिया है गर्म करने के लिए। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है चाशनी को हम एक दफ़ा चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे तेल हमारा गर्म हो गया है, और अगर ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है तो तेल को आंच बंद करने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद हम एक एक करके सारी गोलियां अपनी तेल के अंदर शिफ्ट करते चले जाएंगे। और क्या है, बस इसको हमें स्टार्टिंग में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। तेल में डालते ही आप देखिएगा कि गुलाब जामुन का साइज़ तेल में ही बड़ा होने लगेगा। इसीलिए आपको बता रही हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए प्रोसेस के हिसाब से बनाया गुलाब जामुन ना तो ये तेल में ही बड़ा होने लगता है। तो सोचिए चाशनी में जाने के बाद ये कितना बड़ा साइज़ का होने लगेगा। तो इसीलिए ख्याल रखें, बताए हुए प्रोसेस के हिसाब से इस चीज़ को बनाएं, परफेक्ट ही आपके गुलाब जामुन घर में तैयार होंगे। कलर का आपको पता है कि कलर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ब्लैक वाले गुलाब जामुन होते हैं उसका कलर दे दीजिए, रेड वाले जो गुलाब जामुन हल्दीराम के होते हैं उसका कलर दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हमें स्टार्टिंग से ही मीडियम टू लो रखनी है। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर हमने ज़रा सी भी तेज़ करी आँच को तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपको बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि मीडियम टू लो फ्लेम पर रख करके फ्राई करना है वैसे ही फ्राई करना है। परफेक्ट से आप जो कलर देना चाहते हैं दे दीजिए। मुझे तो इसका रेड कलर पसंद आता है, लाल लाल से जो गुलाब जामुन होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये परफेक्ट सा रेडिश कलर आ गया है गुलाब जामुन में। हम इसको किसी स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल के सीधे डायरेक्ट गर्म शीरे के अंदर इसको ऐड करते चले जाएंगे। और आप देखिएगा कि चाशनी के अंदर जाते ही ये 5 मिनट के अंदर इससे भी बड़े साइज़ के हो जाएंगे सच में। हम इसी तरह से अपना सेकेंड बैच भी पहले फ्राई कर लेते हैं जब तक हमारा पहला बैच चाशनी के अंदर चला गया है। दूसरा बैच भी हम परफेक्टली उसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद अपनी चाशनी में ऐड कर लेंगे और परफेक्ट से हमारे गुलाब जामुन हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। ये देखिए आपसे बात करते करते हमारे परफेक्ट से गुलाब जामुनों के कलर आ गए हैं। हम इनको भी परफेक्टली अच्छी तरीके से स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे और ऐड कर देंगे अपने शीरे के अंदर। जो हमने गुलाब जामुन पहले ऐड करे थे उसी शीरे में। ये देखिए जो छोटे छोटे साइज़ हैं वो हमने अभी ऐड करे हैं और ये देखिए मैंने कहा था ना आपको ये जस्ट डबल हो जाएंगे साइज़ में। ये बड़े वाले साइज़ जो हमने पहला बैच तैयार करा था उसका है। अब हम चाहें तो बड़े गुलाब जामुनों को गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम देंगे इनको थोड़ा रेस्ट करने, उसके बाद करेंगे हम इनको सर्व। ये देखिए आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख करके ठंडा ठंडा सर्व करें गर्मियों में, और अगर चाहें तो जाड़ों में बना के गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये दोनों ही सीज़न में परफेक्ट बैठती है। ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए आप पिस्तों की और ज़बरदस्त से आपके घर में गर्मा गर्म गुलाब जामुन बिल्कुल हो जाएंगे रेडी। इन गर्मियों में अगर आपको इन गुलाब जामुनों का ज़्यादा मज़ा लेना है तो गुलाब जामुनों के ऊपर रखिए गर्म ठंडी ठंडी आइसक्रीम
और फिर इनको अपने मेहमानों के आगे सर्व कीजिए। ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी घर में तैयार है। एक बार ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। चलिए, तो इन फेस्टिव सीज़न के साथ साथ अपने घर में जब भी मीठा खाने का दिल करे तो इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद इसे फुल एंजॉय करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरी ये प्यारी सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पर मेरी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर गुलाब जामुन।